साथियों, ईरान में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति के लिए। यह हर साल में होता है और वहाँ के संविधान के हिसाब से अमेरिकी जैसी कोई भी एक आदमी 2 बार से अधिक लगातार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और चुनाव के कुछ खास तरीके हैं, उन्हीं पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमैनी, उन्हीं के कहे हिसाब से कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा तय होता है। हालांकि ये 60% सही ना भी हो, लेकिन 90-95% में सही है। सुप्रीम लीडर को यह भी अधिकार है कि चुनाव जीतने के बाद भी ओथ लेने से पहले मना कर दे, वह संतुष्ट नहीं है। यह राष्ट्रपति बनने के बाद भी बीच में उसे हटा सकते हैं। बहुत ताकत है, चाहे वो न्यायिक हो, कार्य करने की क्षमता हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो। वह सबसे बड़े नेता हैं बिना चुने हुए। पिछले 3 दशकों से हैं, आपको पता होगा, उनके बारे में नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत रूप से। यह चुनाव 18 जून को है। इस चुनाव के लिए कुल जो कैंडिडेट हैं वह 7 हैं। 600 से अधिक कैंडिडेट ने फॉर्म भरी थी, आवेदन पत्र दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। और इस चुनाव लड़ने के लिए उनकी वेटिंग की जाती है गार्जियन काउंसिल द्वारा। इस काउंसिल का चुनाव भी वहाँ के सुप्रीम लीडर ही करते हैं, जिनमें खुद वह एक है। और अंततः उसमें से 7 को चुना गया, जिसमें वहाँ के एक चीफ जस्टिस हैं, बैंक के हेड हैं, इंटेलिजेंस के हेड हैं, लॉ मेकर्स हैं। और इन्हीं 7 के बीच चुनाव होगा। जनता को इन्हीं के बीच से चुनना है। उसमें एक महत्वपूर्ण नेता थे जो खमैनी के जाने पहचाने थे, उनके अपने नेता थे, उसको इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। अली लाइजन 3 बार पार्लियामेंट के स्पीकर रह चुके हैं। यह कैसे हुआ, यह भी आश्चर्य की बात है। और खमैनी ने जो कुछ स्टेटमेंट महत्वपूर्ण दिए हैं, इस पे उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया, वो कहा है कि इस्लामिक डेमोक्रेसी के लिए यह बैलेट बॉक्स जो है, चुनाव जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हर प्रजातंत्र का आधार प्रजातांत्रिक देशों में चुनाव ही होता है। और चुनाव में कैसे लोग आते हैं, कौन से लोग चुन के आते हैं, जनता के किस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं या पूरे के पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अलग बात है। ट्रंप को हराकर बाइडेन आए। अमेरिकी जनता जिन्होंने ट्रंप को हराया बहुत खुश थे। वहाँ देश और विदेश की नीतियाँ वहीं जारी हैं। कालों के ऊपर अत्याचार वैसे ही हो रहा है। स्टूडेंट्स के जो लोन थे उसको माफ़ करने की बात उन्होंने चुनावी वायदे में किए थे, नहीं पूरा किया, कहते हैं संभव नहीं है। विदेश नीति में कहा था कि हम एक डेमोक्रेटिक विदेश नीति अपनाएंगे। अफगानिस्तान से जो सेना हटाने की जो ट्रंप ने मुहिम शुरू की थी, उसको वह बरकरार रखते हैं। लेकिन जब पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, उसी युद्ध के बीच में उन्होंने अरबों रुपए के अस्त्र शस्त्र बेचने की घोषणा की इजराइल को। वही नीति है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है साथियों। यही हालत बाकी देशों की है। थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आ सकता है।
तो खमैनी ने कहा कि जो बाइकाट का नारा है वहाँ के कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव कहीं से भी फ्री एंड फेयर नहीं है। कुछ खास गुर्गे चुन कर लाए जा रहे हैं, उसी के बीच से चुनना है, क्या मजाक कर रखा है आपने। खुमैनी ने कहा कि नहीं, गलत बात है, बाइकआउट ना करें, यह तो प्रजातंत्र का आधार है। इस प्रजातंत्र के आधार यानी चुनाव को चाहे बैलेट बॉक्स से हो, ईवीएम से हो, संविधान के हिसाब से हो, बिना संविधान के हिसाब से हो, इलेक्शन कमीशन आपके अंडर में हो, स्वतंत्र हो, वह चुन के आए, धोखाधड़ी से आए या नॉमिनेट कर दिए जाए, आम जनता के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। इन लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले, एमएलए, एमपी, जो भी कहते हैं भिन्न भिन्न देशों में, इन्हें खास सुविधाएं मिलती, इन्हें पेंशन मिलता है 4 साल 5 साल या बीच में ही यदि भंग हो गया विधानसभा लोकसभा, इन्हें पेंशन मिलता है। 2 बार चुन के आए तो दुगुना पेंशन मिलता है, 4 बार चुन के आए तो चौगुना मिलता है। इस बीच से पूरे दुनिया भर में, हमारे देश में भी पेंशन खत्म किया जा रहा है, पैरामिलिट्री तक का भी पेंशन खत्म किया दिया गया। कुछ न्यू पेंशन स्कीम आया है जिसमें आप जितना देंगे उसके हिसाब से वैसा कुछ मिलेगा। ये मर गए तो ये पेंशन का पूरा हिस्सा इनकी पत्नियों को मिलेगा। हम और आप मर गए तो हमारे पत्नियों को बहुत दौड़ भागने के बाद आधा पेंशन मिलेगा। इसके बावजूद प्रजातंत्र का आधार कानून सबके लिए बराबर है, एक नागरिक एक वोट, और इसी से ये हमारे जो शासक हैं चुन के आते हैं, कहीं ना भी आते हैं, राजतंत्र की स्थिति है। तो ईरान की यह कहानी है दोस्तों जो पूरी दुनिया से मेल खाती है, कुछ थोड़ा इधर कुछ थोड़ा उधर। ब्राजील में अच्छा खासा चुनाव हुआ, बोल्सोनारो राष्ट्रपति बन के आए और पूरी की पूरी कानून की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी, सारे देश और विदेश नीतियां बदल दी। और भी जगहों में ऐसा हो रहा है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र या शोषकों का, शासकों का तंत्र, हमारे बीच से भी कुछ जाते हैं, शासक वर्ग में स्थापित हो जाते हैं, बड़ी नाम होता है उनका कि भाई देखो कितना साधारण आदमी था, आज ये तुम्हारा राष्ट्रपति बन गया, आज ये तुम्हारा मुख्यमंत्री बन गया। गरीबी की हालत से दिखता है, तुम्हें पहचानता है, लेकिन उसके बाद से उसके ऐशो आराम, कानून तोड़ने की ललक, इतिहास बनाने की ललक, पुराने इतिहास को ध्वस्त करने की तमन्ना, विरोधियों का मुंह बंद करने की कोशिश, मीडिया, सोशल मीडिया, जुडिशियरी, पुलिस, प्रशासन, सबको अंदर में लाने का जुनून ताकि उसे हटाया ना जा सके। यह ईरान का प्रजातंत्र था साथियों। आप अपना देखें कि आपके यहाँ का प्रजातंत्र किसके लिए प्रजातंत्र है। धन्यवाद।